Good morning, students. Today's my name is Priyanka Sahare, ma'am, and I'm your English teacher. Last period, I teach. One second. Kinds of sentence. Okay, today's topic is present tense. Okay, तो आज हमारा जो टॉपिक है वह प्रेजेंट टेंस है। टेंस आपको पता है बच्चों, टेंस यानी काल होते हैं। ओके, तो उन्हीं काल में से पहला जो काल होता है, जो टेंस होता है, वो पहला काल होता है प्रेजेंट। उसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ओके, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सर स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके, तो देखिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है टेंस काल। काल क्या होता है? ओके, टेंस क्या होता है? व्हाट्स टेंस? इसका यूज क्यों करते हैं हम? तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा वर्ब है, जो क्रिया है, हम जो काम कर रहे हैं, उसका सही अर्थ में पता चले कि हम कब वो काम कर रहे हैं, मतलब अभी कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, या आगे चल के हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी अभी डेफिनेशन देखते हैं। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। यानी कि हम जो वर्क करते हैं, हम जो काम करते हैं, ओके, तो हम जो काम कर रहे हैं, तो जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं यानी कि अभी हम, हमारा क्रिया चालू है, हमारा काम शुरू है, या हमने वो काम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें यह टेंस, यह काल देता है। तो काल के जो है 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं काल के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को पंक्चुएशन पढ़ाया था, उसके पहले मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था। तो वही जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, वही जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, उसका जो पहला प्रकार है अफर्मेटिव, ये प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव का यूज होता है। तो किस प्रकार से होता है प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कैसे होता है, सकारात्मक शब्दों का यूज कैसे होता है, कैसे वाक्य में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, याद हम पढ़ेंगे। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पहला आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। देन थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसे हम हिंदी में जब कहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। ओके, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, और कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए कि चेंज द सेंटेंस इन प्रोग्रेसिव सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश, मराठी, तीनों जो भाषाएं होती है, ये एक दूसरे से ग्रामर जो है तीनों का सेम होता है, बस थोड़े से
शब्दों का बदल होता है। इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, तो हिंदी में हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। देन लास्ट का हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे हम कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्या, मतलब क्रिया पूर्ण भी हो रही है, अपूर्ण भी है, और वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए वो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, तो चलिए अभी हम हमारा जो पहला और दो जो टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। आज हम पूरा फोकस करेंगे प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है, पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस। चलिए, प्रेजेंट टेंस को हम इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस को हम इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होता है हमारा, मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ती का प्रयोग होता है। मतलब होता है, होती है, नाचती है, खाती है, घूमती है, बैठती है, मतलब वो क्रिया क्या हो रही है, हो रही है उसकी। ठीक है, मतलब हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो वर्तमान में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। तो ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है जब वाक्य में आता है, तो वह वाक्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल यानी इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो क्रिया हो रही है। अब इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे ताकि वो प्रेजेंट टेंस में लगे। तो देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे चेंज करें, तो इसका रूल होता है, देखिए बच्चों, कोई भी ग्रामर का जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसका रूल होता है ग्रामर। जैसे आप मैथ्स में, साइंस में फॉर्मूला होता है, वैसे ग्रामर के भी रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों किया है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, अर्थात जब सब्जेक्ट वर्ब आता है, ओके, तो वर्ब आपका जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा यानी किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तब, और सिंगुलर रहेगा, अकेला रहेगा, तब वहां पे एस या ईएस लगाएगा। किसी व्यक्ति का नाम फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा, जैसे आई, दे, यू, ये रहेंगे, तब जो वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आपको एग्जांपल बताते जाऊंगी एक एक करके, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, तो इसका रूल याद रखिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहाँ पे एस, कहाँ पे ईएस लगाना है, ये जब सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है यानी किसी व्यक्ति का नाम रहता है, तब हम वहां पे वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। और लास्ट में बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो भी बचा हुआ काम रहता है, जो भी बचा हुआ वाक्य रहता है, वो लास्ट में लिखा जाता है, तो प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ईएस कब लगाया जाता है वर्ब में, जैसे हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, हम ईएस कब लगाएं, व्हेन टू पुट ईएस विद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ईएस कब लगाएं। ओके, मतलब कब लगाएं, व्हेन यानी कब, तो कब हम ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईएस का प्रयोग करने के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो पहला रूल्स क्या है, रूल्स नंबर 1, मेन वर्ब एंडिंग विथ ओ, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे एग्जांपल्स गो, गोज, डू, डूज। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है फर्स्ट रूल में कि जिस वर्ब में, क्रिया में जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो हम काम करते हैं उसे हम एक्शन वर्ड को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में हम वर्ब कहेंगे, हिंदी में हम क्रिया कहेंगे। तो उन वर्ब्स के एंड में ओ शब्द का प्रयोग किया जाए, ओ शब्द हो, वहां पे हम ईएस वर्ड का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में आप लोगों को और रूल्स बताऊंगी कि और एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। एस का प्रयोग
जैसे प्रोनाउंस होते हैं जैसे आई, दे, यू, तब वहां पे हम एस और यस का प्रयोग नहीं करते। ओके, तब वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और किसी व्यक्ति का नाम आता है, इट आता है, तब हम वहां पे ईएस का प्रयोग करते हैं। या शी, ही का आता है, तब हम वहां पे ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब के पीछे। अब जैसे यहाँ पे बताया गया रूल नंबर 1 में कि मेन वर्ब जो होता है उस शब्द के पीछे वर्ब के वर्ड्स के लास्ट में ओ लेटर अगर आता है तो वहां पे वो वर्ब जो है वहां पे हम ईएस वर्ड का यूज करते हैं। ओके, ईएस शब्द का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे गो, गोस, डू, डूज। ओके, ईएस लगाया हमने क्योंकि ओ शब्द लास्ट में है वर्ब। देन सेकेंड रूल है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि विद द मेन वर्ब एंडिंग विद एस एस और एस एच। ओके, रूल नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है कि अगर वर्ब जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस एस यानी डबल एस एंड एस एच हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ई एस। एग्जाम्पल के तौर पे किस शब्द दिया है कि में डबल एस है, वहां पे हम ई एस लगाएंगे। मिस शब्द है, एस एस है, तो वहां हम ई एस लगाएंगे। पास, पास है, डबल एस है, तो वहां हम ई एस लगाएंगे। पुश, पुश में देखिए पी यू एस एच, एस एच लास्ट है क्रिया का, तो वहां हम ई एस लगाएंगे। और लास्ट में बचा हमारा एग्जाम्पल रश, रश में भी एस एच है, तो वहां हम ई एस लगाएंगे। ओके, इस प्रकार से जो शब्द आएंगे वहां पे हम ई एस लगाएंगे। लेकिन कब, जब वर्ब में डबल एस या एस एच रहेगा तो ऐसे शब्दों के पीछे हम ई एस का प्रयोग करेंगे। ओके, ई एस का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए बच्चों कि पहला रूल क्या कहता है कि जिस क्रिया के पीछे ओ शब्द रहेगा वहां पे ई एस लगेगा। दूसरा रूल कहता है कि जिस क्रिया के पीछे, जिस वर्ब के पीछे एस एस या एस एच रहेगा तो वहां पे हम ई एस वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, और फिर हम हमारा जो वाक्य है वो चेंज करेंगे, जो वर्ब है वो चेंज करेंगे। तो ये एक जो रूल्स है आप याद रखिए बच्चों, ताकि आपको इजीली प्रेजेंट टेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिफाई कीजिए टेंस, तो आप इजीली उस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर कहा जाए कि कन्वर्ट कीजिए प्रेजेंट टेंस में, तो आप इजीली उस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड रूल क्या कहता है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई हो। कंसोनेंट यानी क्या, व्यंजन। ओके, जैसे ए ई आई ओ यू, आप लोगों को पता ही है, आप बड़े बच्चे हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको पता ही है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, वॉवल एंड कंसोनेंट। तो ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल्स होते हैं और बचे हुए जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो सब कंसोनेंट में आते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो 5 हमारे वॉवल्स है और 21 हमारे व्यंजन है। ऐसे टोटल 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है हमारा थर्ड रूल कि वर्ब के एंड में कंसोनेंट और प्लस वाई लगा हो, कंसोनेंट के पीछे वाई शब्द का प्रयोग किया जाए, यूज हो, तो वहां पे ई एस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल पर याद रखिए बच्चों, वर्ब, केवल वर्ब, हम लोग यहाँ पे क्रिया के माध्यम से काल बदलता है। ओके, टेंस चेंज होता है, तो यहाँ पे हमें वर्ब की तरफ ही ध्यान देना है। ओके, तो क्राई जो है यह वर्ब है, एक्शन है ये, क्राई यानी रोना। तो क्राई के पीछे देखिए आर, आर हमारा कंसोनेंट है, और वाई, आर के पीछे वाई लगा है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। लेकिन अब याद रखिए कि y की जगह पे हमें आई शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि आप देखिए सिंगुलर और प्लूरल्स जब आप पढ़ते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल्स में जब सिंगुलर शब्द सिटी आता है, y शब्द आता है, तो हम y को हटा के आई एस लगाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी लगाना है आप लोगों को, y को हटा के आई लगाना है, और कंसोनेंट के साथ में y आया है इसलिए ई एस लगाना।
एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई शब्द है तो क्राइज आएगा। ओके, वाई को हटा के आई शब्द का प्रयोग किया और वाई जो है कंसोनेंट के साथ में आया है, आर के साथ है, इसलिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो सी आर आर ई एस क्राइज। ओके, देन मैरी, मैरी शब्द का भी तो सेम मैरीज करेंगे, ट्राई, ट्राइज, फ्लाई, फ्लाइज। ओके, इस प्रकार से यानी हमने वाई को हटा के आई शब्द का प्रयोग किया, देन ई एस का प्रयोग किया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि कंसोनेंट के साथ में अगर वाई शब्द का प्रयोग किया जाए एक्शन वर्ड में, ओके, वर्ब में, कि कंसोनेंट के साथ में वाई शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पे ईएस लेटर का प्रयोग किया जाएगा और वाई को हटा के हम आई शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, रूल नंबर 1, 2 एंड 3। देन हमारा नेक्स्ट जो है रूल क्या कहता है? स्पेशल केस नो ईएस। ओके, स्पेशल मतलब कुछ कुछ समय में ईएस या एस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? विद द मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवल प्लस वाई। देखिए, अगर जो वर्ब है वो वॉवल्स के साथ में वाई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वॉवल्स प्लस वाई हो तो वहां पे एच शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे कंसोनेंट नहीं कहा गया है, वॉवल्स कहा गया, वॉवल्स यानी स्वर। तो कौन कौन से वॉवल्स है हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवल्स है। इसे हमेशा बच्चों याद रखिए, ये अभी नहीं, आपको जब इंग्लिश 11th 12th में, अभी भी 10th में जब जाएंगे आप, तो आपको ये वॉवल्स स्वर बहुत यूजफुल होते हैं। हमें प्रेपोजिशन करने के लिए, आर्टिकल्स ग्रामर पढ़ने के लिए, साथ में बोलने के लिए, टॉकिंग करने के लिए भी वॉवल्स शब्द का बहुत यूज किया जाता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे 5 वॉवल्स है, स्वर है। तो यहाँ कहा गया नेक्स्ट रूल कहता है कि वॉवल्स के साथ में अगर वाई शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पे एस लगेगा, लेकिन यहाँ पे वाई को चेंज नहीं किया जाएगा, वाई जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, वाई को हटा के आई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, कब किया जाएगा? जब ईएस लगाना है हम। लेकिन यहाँ पे वॉवल्स, अब आप बोलोगे टीचर वहां पे भी से, यहाँ पे भी से, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वॉवल्स के साथ में, अब देखिए वॉवल से हमारा वाई के आगे क्या लगा है, पीछे क्या लगा है? ए, ए शब्द है तो ए हमारा वॉवल्स है। वहां पे रूल कहता है कि कंसोनेंट के पीछे वाई लगेगा तो वाई को हटा के आई और ईएस लगाना है। और नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर वॉवल्स के साथ में वाई शब्द का प्रयोग होगा, यूज होगा, तो यहाँ पे वाई को नहीं हटाया जाएगा, वाई जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको एस शब्द का एस शब्द लिखना पड़ेगा। तो से, सेज, ओके, प्ले, प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा 4 रूल्स है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ रूल्स है हमारे कि कहाँ पे एस और ई शब्द का प्रयोग करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। और एक बात याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी नो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नेवर, नो, नथिंग नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है तो इसलिए ये नो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स। फर्स्ट रूल कहता है कि ओ शब्द के पीछे, अगर वर्ब के पीछे ओ शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पे ईएस लगाया जाएगा। देन रूल नंबर 2 कहता है कि जब वर्ब के पीछे एस एस या एस एस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे उस वर्ब के पीछे ईएस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि कंसोनेंट प्लस वाई शब्द का प्रयोग अगर वर्ब में होता है तो वहां पे वाई की जगह पे आई एंड देन ईएस वर्ड का यूज किया जाता है। एंड फोर्थ रूल कहता है हमें कि जब वॉवल्स के साथ में वाई शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? से और सेज, अर्थात वाई को नहीं हटाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये 4 रूल्स है। ये 4 रूल्स अगर आप अच्छे से याद करेंगे बच्चों और प्रैक्टिस करेंगे
तो आप लोगों को इजीली प्रेजेंट टेंस समझ में भी आएगा और आप खुद से चेंज कर सकते हैं वाक्य। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। ओके, तो ये सीधा सा वाक्य, सब सिंपल सा वाक्य कि राम स्कूल जाता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? राम गोज टू स्कूल, जाता है गो। ठीक है, अब यहाँ पे गो रूल कहता है कि अगर वर्ब में ओ शब्द है तो हम ईएस लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे ईएस शब्द लगाया है, राम गोज टू स्कूल। देन सेकेंड है, मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का रूल क्या कहता है कि जब आई, दे, यू, वी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट रहेगा इन शब्दों से, इन प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, तो वहां पे वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। वर्ब जैसे का वैसा लिखा जाएगा, ना उसमें एस लगाया जाएगा ना उसमें ईएस लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य आई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आई, यू, वी और दे इन शब्दों से प्रयोग होता है, तो वहां पे आई से जब स्टार्ट होता है तो वहां पे वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता है। मैं आगे और आपको रूल्स बताऊंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे एस और ईएस का प्रयोग। ओके, तो हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए। आई प्ले इन द पार्क। अमन घर आता है। अब यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति का अगर नाम होगा और वो व्यक्ति सिंगुलर यानी अकेला ही होगा, कोई इसके साथ में नहीं है, ठीक है, वह अकेला। अब अमन देखिए, अमन एक अकेला ही लड़का है, तो उस समय में जो थर्ड पर्सन होता है, अमन क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहां पे वर्ब के पीछे ई एस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अमन कम्स होम। ओके, ई एस का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अमन क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के जो वाक्य रहता है तो वहां पे जो वर्ब होता है उसके पीछे हम ई एस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अमन घर आता है, अमन कम्स होम। ओके, इस प्रकार से। देन ये तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया है प्रेजेंट टेंस को। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस को और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना नकारात्मक वाक्य, क्योंकि मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया है ना, तो इसका रूल क्या कहता है? सेम, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, देन डूज, डो, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो डूज और डू ये दो शब्द है, ठीक है। देन नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट शब्द का प्रयोग होगा और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ पे भी एक नोट दिया गया है कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो के साथ डज, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डू। थर्ड पर्सन यानी किसी व्यक्ति का अगर नाम रहेगा तो उस समय में वहां पे डज शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और वो सिंगुलर रहेगा तब वहां पे डज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ में जो वर्ब रहेगा वो डू से स्टार्ट होगा, और नॉट शब्द का तो प्रयोग करना ही है। ओके, और जो बचा हुआ जो वाक्य रहता है वो ऑब्जेक्ट में आएगा, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है। ओके, राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं शब्द का तो प्रयोग होगा ही क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम। अभी बताया है कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो किसी व्यक्ति का नाम अगर आता है वो थर्ड पर्सन में आता है, तो राम, राम क्या होगा? थर्ड पर्सन, तो राम डज। इसका रूल कहता है कि थर्ड पर्सन है तो डज शब्द का प्रयोग होगा और डज के बाद में नॉट। ओके, डज, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें कोई भी एस ई एस नहीं होगा। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो गो टू स्कूल। डज और डू, यहाँ पे ईएस या डू लिखना है, वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, वर्ब जैसा फर्स्ट फॉर्म में है वैसा ही फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। आपको क्रिया के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म पता है,
फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगल जो वर्ब का फॉर्म रहता है पहला, वो क्रिया का पहला रूप, देन सेकेंड फॉर्म में क्रिया का पास्ट टेंस वाला रूप और थर्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस वाला रूप रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे रूल कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और डज या डू लगेगा। डज कब लगेगा? जब पर्सन थर्ड फॉर्म में रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा और वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब सेकेंड सेंटेंस है मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। ओके, मैं, अब आई है तो रूल कहता है, प्रेजेंट टेंस का रूल कहता है कि आई के साथ कभी भी ईएस नहीं लगाया जाता है वर्ब में। तो यहाँ पे जो है ये थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे डू शब्द का प्रयोग होगा। ओके, तो आई डू, डू के साथ नॉट, डज या डू के साथ में नॉट शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो आई डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले इन द पार्क, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस में हमने प्रेजेंट टेंस, हमने जो हमें प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में करना। देन थर्ड एग्जांपल है अमन घर नहीं आता है। ओके, अमन थर्ड पर्सन है इसलिए हम डज लगाएंगे। ओके, तो अमन डज नॉट, डज के साथ नॉट बिकॉज देयर इज द नेगेटिव सेंटेंस। तो अमन डज नॉट, अब जाना, ठीक है, घर आता है, सॉरी आना, आने, आने की क्रिया को हम कम कहते हैं, तो कैम नहीं लिखेंगे, कम, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, तो कम, COME, कम, हो, घर यानी हो, तो अमन डज नॉट कम होम। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो याद रखिए बच्चों कि जब रूल कहता है हमें कि अगर थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सब्जेक्ट आ रहा है, तब वहां पे हम डज लगाएंगे और नॉट, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं। ओके, अफर्मेटिव के 4 रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अनुसार हम उसमें चेंजेस करते हैं, लेकिन नेगेटिव में एक ही रूल होता है कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहता है तो उसके साथ डू डज लगता है, डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो उसमें डू लगाया जाता है, डू नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, कुछ ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे पढ़ाया है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें कैसे चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव यानी WH, WH मैंने आपको लास्ट पीरियड पे समझाया भी था कि व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स है, इनके अनुसार जब हम वाक्य स्टार्ट करते हैं तो वो WH कहलाते हैं। अब WH का रूल क्या कहता है कि पहले WH से स्टार्ट करेंगे, देन डूज एंड डू, ठीक है, डज एंड डू, इससे भी हम स्टार्ट करते हैं। इन वर्ड्स के अनुसार भी हम वाक्य में वाक्य बना सकते हैं, डज एंड डू। देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यानी पहले हम डज या डू या WH से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। हम तो हमेशा पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल चेंज हो जाता है। इंट्रोगेटिव में पहले WH या डज या डू से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब नॉट जो रहता है वो वाक्य के अनुसार, वाक्य में अगर दिया है नकारात्मक तो हम नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य नकारात्मक नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या आप खेलते हो। ओके, डू यू प्ले, देखिए अब यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाक्य में नहीं दिया ही नहीं है ना, तो हम यहाँ नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे?
तो यहाँ पे दिया है क्या आप खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या आप खेलते हैं बोला गया, तो आप जो है यू, ओके, तो यू ये क्या है, प्रोनाउन है, ओके, ये हमारा सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पीछे लगाया जाता है और हम वाक्य किससे स्टार्ट करते हैं, डू से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप खेलते हो, अगर वाक्य में पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए जब हमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है तो पहले हम डू शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य सेंटेंस पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करके लिखा फिर बाद में प्रश्न पूछा गया है, तब हम वहां पे व्हाट व्हेन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या आप खेलते हो, तो पहला क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू यू प्ले और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा गया है। देखिए रूल कहता है हमें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, वर्ब में कोई एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है इंटरगेटिव सेंटेंस में। तो हम यहाँ पे कोई एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में। तो हमने पहले डू से स्टार्ट किया, डू, देन उसके बाद सब्जेक्ट है आप, आपको हम यू कहते हैं, देन हमारा क्रिया है खेलते हो तो प्ले, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिए आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूछा जाए, कोई भी वाक्य बोला जाए वहां पे क्वेश्चन टैग बोला जाए, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो प्रश्न ही पूछा गया है ना, तो वो चिन्ह से ही हम पहचानते हैं कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है या प्रश्न पूछा गया है। देन सेकंड एग्जांपल है आप क्या खेलते हो। अब यहाँ पे देखिए आप क्या खेलते हो, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया है कि आप क्या खेलते हो, तो पहले सब्जेक्ट पूछा गया है, देन उसके बाद WH और फिर उसके बाद वर्ब पूछा गया है। तो इस ऐसे वाक्य में हम WH से स्टार्ट करते हैं, WH शब्दों से वाक्य लिखते हैं, ओके, प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, What do you play? ओके, क्या के लिए हम what शब्द का प्रयोग करते हैं, what अर्थात क्या, ओके, what मीन्स क्या। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस what do you play, ओके, तो पहला WH, देन do's and do बोला गया है ना, does and do शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे do करेंगे, what do you play, ओके, आप क्या खेलते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या राम स्कूल जाता है। अब देखिए राम शब्द किसी व्यक्ति का थर्ड पर्सन का नाम है जो कि सिंगुलर में है। तो हमारा रूल कहता है कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर में है तो हम वाक्य डज से स्टार्ट करते हैं, ES, उनके पीछे ES यानी डज शब्द से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव में भी हमने वाक्य बनाया है तो वही इंटरगेटिव में भी फॉलो होगा। अब यहाँ पे क्या से स्टार्ट किया गया है इसलिए हम डज लिखेंगे। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो राम, एंड देन उसके बाद में वर्ब क्या है जाना, ठीक है, तो जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा तो गो, एंड देन टू स्कूल, ओके, स्कूल जा रहा है तो टू उसका हेल्प कर रहा है, टू स्कूल, ओके। तो इस वाक्य को कैसे हम रीड करेंगे, डस राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, इस प्रकार से। याद रखिए बच्चों, जब वाक्य में पहला स्टार्टिंग जो क्या शब्द मतलब अर्थात WH से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम डू शब्द का प्रयोग करेंगे। एंड अगर वो जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जा रहा है, तब वहां पे हम जो हमारे WH वर्ड्स है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है, पहला क्या से स्टार्ट किया गया है, WH से स्टार्ट किया है, तो हमने टू से स्टार्ट किया है प्रश्न कि डू यू प्ले। देन सेकेंड हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है प्रश्न, तो हमने व्हाट से स्टार्ट किया, क्योंकि रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो प्रश्न तो जब हम इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो उसे व्हाट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू, और जो भी आपका WH पूछा जाता है वहां से स्टार्ट करते हैं। देन थर्ड है हमारा क्या वही WH क्वेश्चन ही है, तो WH से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे डज क्यों लगाया, क्योंकि राम थर्ड पर्सन,
इसलिए डज राम गो टू स्कूल। रूल हमें कहता है कि पहले डज या डू लगाइए, व्हाट या व्हेन से स्टार्ट कीजिए, देन सब्जेक्ट लगाइए, देन वर्ब लगाइए, देन ऑब्जेक्ट लिखिए। ओके, इस प्रकार से आगे में देखिए और कुछ एग्जांपल दिए हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता? अब नॉट शब्द का प्रयोग होगा, नहीं है इसलिए नॉट शब्द का भी प्रयोग होगा यहाँ पे। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? अब राम राम थर्ड पर्सन है इसलिए डज राम। अब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्योंकि रूल हमें कहता है ना कि अगर सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट शब्द का प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट। ओके, तो डज राम नॉट, एंड देन उसके बाद हमारा वर्ब गो टू स्कूल। ओके, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया प्रेजेंट टेंस। वाक्य चेंज हुआ, लेकिन किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म, सॉरी इंटरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव क्यों? क्योंकि नॉट भी लगा है, तो इंटरोगेटिव पर प्रश्नवाचक बनाया है तो इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट है, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? आई है, इसलिए रूल क्या कहता है? आई के साथ में डू लगेगा। अब ये WH से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे डू या डज लगेगा। अब यहाँ पे डज तो नहीं लग सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे डू से स्टार्ट किया जाएगा सेंटेंस। तो we write down, do I not play in the park? Okay, तो do, then subject I नहीं है इसलिए not, खेलता है, ले कहाँ पे खेलता है? पार्क में, in the park, then question mark। नेक्स्ट है, क्या अमन घर नहीं आता है? क्या अमन घर नहीं आता है? तो अमन थर्ड पर्सन है इसलिए डज अमन नॉट कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम होम। डज अमन नॉट कम होम, देन क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देन यहाँ पे देखिए, क्या अमन घर नहीं आता है? डज अमन नॉट कम होम, बिकॉज WH से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो हम डज या डू से स्टार्ट करेंगे। अमन थर्ड पर्सन है इसलिए हमने डज से स्टार्ट किया। देन उसके बाद में नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। राम स्कूल कब जाता है? ओके, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन से स्टार्ट हुआ है वाक्य, तो थर्ड पर्सन से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम WH से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस लिखना। ओके, तो यहाँ पे WH सेंटेंस में WH वर्ड क्या दिया है? कब। ओके, तो कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, व्हेन यानी कब। ओके, तो हम जो सेंटेंस स्टार्ट है, जो हमारा वाक्य लिखेंगे वो व्हेन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, राम से स्टार्ट हुआ है, क्या, कब इससे स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो WH वर्ड है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ राम स्कूल कब जाता है, तो पहले लिखेंगे कब, कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, WH होगा हमारा व्हेन, व्हेन। अब राम है थर्ड पर्सन है तो डज राम, सॉरी व्हेन डज राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल and question mark. Okay, when does Ram go to school and then question mark. याद रखिए बच्चों, रूल्स कहता है हमें कि अगर वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वाक्य के बीच में जब WH आता है उसी से स्टार्ट होगा वाक्य। ओके, तो कब शब्द है WH, तो कब को हम when कहते हैं, तो when, और राम थर्ड पर्सन है इसलिए डज राम गो टू स्कूल। देन नेक्स्ट है, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ? देखिए अभी यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन से, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ वाक्य स्टार्ट फर्स्ट पर्सन से हुआ है, सब्जेक्ट से हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? WH में क्या पूछा गया? क्यों, क्यों, क्यों अर्थात क्यों मीन्स व्हाई। ओके, WH वर्ड्स क्या होगा? व्हाई।
तो हम कौन से वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वाई से स्टार्ट करेंगे। तो और आई है, आई के साथ में डू लगाया जाता है, तो वाई डू आई, ओके, नहीं दिया नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वाई डू आई प्ले इन द पार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, याद रखिए, वाई डू आई प्ले इन द पार्क, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमन घर कैसे आता है। ओके, अमन थर्ड पर्सन है, ओके, सिंगुलर में है, और देन उसके बाद में कैसे, ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है वाक्य, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है वाक्य, तो सेंटेंस में जो WH क्वेश्चन, WH वर्ड दिया जाता है उसी के अनुसार वाक्य हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या दिया, कैसे, कैसे यानी हाउ, ओके, कैसे यानी हाउ, तो हम हाउ से स्टार्ट करेंगे, और अमन थर्ड पर्सन है इसलिए हम डज शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हाउ डज अमन कम होम, ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, तो हाउ डज अमन कम होम, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस विद चेंज इन प्रेजेंट, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में हमने चेंज किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस को। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, देखिए एक बार फिर से मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा दूं, प्रश्नवाचक वाक्य विद प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो WH क्वेश्चन डज या डू से स्टार्ट, देन सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जांपल के तौर पे, और अगर सेंटेंस आपका WH से स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो डू एंड डज से करेंगे, ठीक है। अगर वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो हम सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चेंज कैसे करेंगे, WH से करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल, देन क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम, ओके। राम स्कूल कब जाता है, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क, अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम, ओके। ये एग्जांपल है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, और एक इजी वे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को जब वाक्य चेंज करना रहा तो यहाँ पे और एक रूल, वही रूल जो आप लोगों को लास्ट में समझाया है वही रूल है, पहले जो समझाया है वही रूल है, बस आपको इजी वे में थोड़ा याद रखने में आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा इजी वे में है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वाक्य को चेंज करना है। तो मैं खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, OW यानी अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आई ईट, मैं खाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आई के साथ में ईट के साथ कोई एस ईयर शब्द नहीं लगा। रूल कहता है हमें, देखिए रूल कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी, दे, अगर इन वर्ड से, इन प्रोनाउन से, इन सब्जेक्ट से अगर वाक्य स्टार्ट होगा तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जाएगा, वहां पे वर्ब में कोई एस ईएस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर वाक्य में ये फर्स्ट फॉर्म कहलाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, आई, यू, वी, दे, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का रूल कहते हैं कि यहाँ पे कोई एस ईएस नहीं लगाया जाता है, तो जैसा वर्ब है उस प्रकार से वर्ब लगाया जाता है। देन ही, शी, इट या नेम,
जैसे राम, अमर वाक्य में थर्ड पर्सन नाम आए किसी व्यक्ति के तो हमने चेंज किया, वर्ब में एस एस लगाया है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब सेम रखा है, डज या डू लगाया है, तो यहाँ पे भी सेम रूल कहता है कि ही, शी, इट, अगर किसी व्यक्ति का नाम वाक्य से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट अगर ये है, ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। और अभी मैंने आपको रूल समझाया है कि किस वर्ड्स के पीछे, किस वर्ब के पीछे एस लगाया और किस वर्ब के पीछे ईएस लगाया जाता है। ओके, वो रूल्स रहते हैं। ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। देन ये हमारा प्रेजेंट टेंस का रूल। प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को 3 प्रकार से कैसे चेंज किया जाता है। अफर्मेटिव में किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस चेंज किया जाता है, सकारात्मक वाक्य में। देन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रेजेंट टेंस चेंज किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड देन लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम चेंज करते हैं वाक्यों को। ओके, और देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट को हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। ओके, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के तीन प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने। अब देन उसके बाद में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी जो क्रिया हो रही है, पूरी नहीं हुई है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, इस प्रकार से। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम ईटिंग, और इसका रूल क्या कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि इसमें सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट होता है, एम, इज, आर, यानी इज, एम, आर, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। और अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसे आई, ये मेरा सब्जेक्ट है, आई के साथ मैं एम लगाई, हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी, ईटिंग। ओके, अदर वर्ड्स तो कोई है नहीं तो मैं लिखूंगी, तो आई एम ईटिंग। देखिए रूल क्या कहता है, आई के साथ एम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जब भी कभी भी सेंटेंस अगर आई से स्टार्ट हुआ है तो आई के साथ एम शब्द का प्रयोग होगा। एंड देन यू, वी, दे, ये प्लूरल्स है। यू, वी, दे, इन शब्दों से अगर इन वर्ड से यदि वाक्य स्टार्ट होता है तो वहां पे इनके साथ आर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आर हेल्पिंग का यूज किया जाएगा, क्योंकि the words are plurals। ओके, सिंगुलर नहीं है। यू, वी, दे, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल्स है, इसलिए आर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम है तो इज यानी है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में याद रखिए आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, और ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम रहेगा। अगर इनसे वाक्य स्टार्ट होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज लगाया जाएगा। एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने वर्ब में आईएनजी लगाया। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल। देन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी मैं वो काम कर चुका हूँ, ठीक है, यानी मेरा वो काम पूरा हो गया है। मैं खा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, इस प्रकार मैंने खा लिया है। ओके, ये कार्य मैंने पूरा किया है। अब इसके रूल क्या कहते हैं कि इसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट में हैज और हैव से स्टार्ट होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जांपल के तौर पे आई के साथ हैव शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ईट, एट और ईटन। ठीक है, ईएटी ईट, देन एटीई एट, एंड देन ईएटीईएन ईटन। ये आपको वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लर्न करने पड़ेंगे, तो आपको इजीली आप चेंज कर सकते हैं वर्ब के फॉर्म को। तो आई हैव ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगाया जाता है। अब आप बोलेंगे टीचर हैज कब लगाया, हैव कब लगाया गया? सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में आई, यू, वी और दे अगर आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हैव शब्द का प्रयोग करना है। आई, यू, वी और दे अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो हैव,
एंड ही शी इट और किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया जाएगा तो वहां पे हैज शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे दिया है आई हैव ईटन, ओके, आई के साथ हमने हैव शब्द का प्रयोग किया और वर्ब का थर्ड ईटन। ये हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट। देन आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अर्थात कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी वो वाक्य दर्शाता है कि क्रिया हो रही है और पूरी भी हो रही है। यानी मैं खाता आ रहा हूँ, यानी मैं खाता, मैंने खा लिया लेकिन आ रहा हूँ, लेकिन मैं वो क्रिया कर भी रहा हूँ, ठीक है, यानी पूर्ण का भी भास होता है और अपूर्ण क्रिया है मेरी, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कि सब्जेक्ट प्लस हैज सॉरी हैव और हैज, लेकिन साथ में बीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बी डबल ई एन बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्यों कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का रूल कहता है कि वर्ब में आईएनजी लगाइए, और परफेक्ट का रूल कहता है कि हैज और हैव लगाइए। तो हम दोनों रूल फॉलो करेंगे और साथ में बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के साथ हैव शब्द का प्रयोग करते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो आई हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, ओके, तो आई हैव बीन ईटिंग आएगा। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। देखिए रूल्स कहते हैं कि आई यू वी दे, जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट में जो रूल है कि आई यू वी और दे के साथ में हैज और हैव, एंड देन सॉरी हैव बीन, आई यू वी दे के साथ हैव बीन, एंड ही शी इट और किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। कब? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा। अगर अदर वर्ड है तो वर्ब के बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक रीडिंग कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, हैबिट्स और फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू एंड occur in the present time, यानी कि उस काल में वो समय उसके कार्य दर्शाया जाता है, उस समय में मतलब वो क्रिया चल रही है। देन स्ट्रक्चर इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट फॉर्म आपको बताया है कि कब एस ईएस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में मैंने आपको समझाया। देखिए रूल यही पे यहाँ पे भी सेम है कि आई यू वी दे के साथ कोई चेंज नहीं किया जाता है वर्ब में, लेकिन he she it अगर वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है वाक्य तो वहां पे वॉक्स, विजिट्स, वर्क्स, गोस यानी एस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एस या ईयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आपको कहा है कि रूल्स बताई हूँ कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ईयर शब्द का चेंज होगा वर्ब में। ओके, एग्जांपल के तौर पे आई वॉक टू वर्क एवरी मॉर्निंग एंड आना visits the town center every weekend. She works as a teach assistant in the school. Okay, इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के भी अभी जो आपको रूल्स बताई सेम वही रूल्स है। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। This tense is used to describe an action that has taken place once or many times before now. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यानी थर्ड। जैसे आई वी यू दे के साथ हैव एंड शी ही इट के साथ हैज। जैसे आई हैव वॉक टू स्कूल एवरी डे, दे हैव ट्रैवल टू चाइना ट्विस्ट, और स्टेसी हैज वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट ऑफ 3 years now. ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग नाउ। स्ट्रक्चर है, रूल्स है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब एंड आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने वर्ब में आईएनजी लगाया। रूल्स कहते हैं कि आई के साथ एम लगाया जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब रहेगा, शी ही इट के साथ इज एंड वी यू दे के साथ आर। ओके, इसके एग्जांपल्स है
It is snowing outside. I am studying for my exam. She is eating her lunch. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. This tense is used to describe an experience or an action that started in the past and is still continuing till the present moment. Rules कहते हैं subject plus has या have and been plus verb में ing. I, we, you and they के साथ have, she, he, it के साथ has. Example, I have been studying for 3 hours now. They have been living in the same house since 1999. It has snowing all morning. Okay, so this is your present tense students, and there is some example also. The present tense, simple present tense में I go home, she goes home. Present progressive अर्थात continuous, I am going, they are going. Present perfect, he has gone, they have gone. Present perfect progressive, he has been going, they have been going. Okay students, these are all your examples of present tense. Okay, तो present tense के 4 parts होते हैं. Simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को आज मैंने समझाया है कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे या किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे. ओके.